सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान की सिर्फ एक डिमांड है। जनरल आसिम मुनीर मौजूदा हुकूमत के सर से हाथ उठाकर इमरान खान के कंधे पर रख दें। जिस दिन ये हो गया, इस दिन इनकलाब का नारा भी दफन हो जाएगा और शेख मुजीबुर रहमान भी दोबारा गद्दार बन जाएगा। इनकलाब सिर्फ संगदिल महबूब है और ये बदबख्त मान ही नहीं रहा। जब बात इनकलाबियों की आती है तो मुझे हैरत होने लगती है। क्योंकि यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीब पार्टी है? क्या आपको पार्टी की क़यादत में कोई गरीब या आम आदमी दिखाई देता है? बाबर एवान से लेकर बैरिस्टर गौहर खान तक, इनमें कौन गरीब है और कौन आम है? दूसरा, इस मुल्क में जिस इशराफिया के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए, इनमें से कौन सा ऐसा खानदान, तबका या ग्रुप है जिसके नुमाइंदे इस वक्त पीटीआई में शामिल नहीं है? क्या इस पार्टी में वो साबिक ब्यूरोक्रेट्स और फौजी अफसर शामिल नहीं हैं जिनकी वजह से ये मुल्क इनकलाब के दहाने तक पहुंचा? क्या इसमें वो जागीरदार, बिजनेसमैन, सनतकार, ठेकेदार, प्रॉपर्टी टाइकून्स, पीर और सियासतदान शामिल नहीं हैं जिनकी वजह से आज मुल्क सिसक रहा है? और तीसरा सवाल, अगर आज की हुक्मरान जमातें इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार या कठपुतलियां हैं तो क्या पीटीआई की पैदाइश फौज की कोख से नहीं हुई थी? और क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली नहीं थी? क्या ये हकीकत नहीं, पीटीआई के दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट भी एक रिटायर्ड कर्नल चलाता था, इसका नाम कर्नल लियाकत था, और वो न सिर्फ हुकूमती अरकान को कंट्रोल करता था बल्कि अपोजिशन की तमाम जमातों को मैनेज करना भी इसकी जिम्मेदारी होती थी। ये मामला इस कदर उलझ गया कि एक दिन शाहिद खाकान अब्बासी ने ऐवान में खड़े होकर मुतालबा कर दिया, हुकूमत ने अपने और हमारे लिए एक ही कर्नल रखा हुआ है और ये ज्यादती है, लिहाजा हमारे लिए दूसरा कर्नल का बंदोबस्त किया जाए ताकि कर्नल लियाकत का वर्कलोड कम हो सके। इस जमाने में वजीर आजम जहां मुश्किल का शिकार होते थे, ये फौरन कहते थे तुम ये फाइल फैज के पास ले जाओ। इमरान खान जनरल फैज हमीद को जनरल फैज कहना भी पसंद नहीं करते थे, ये इन्हें सिर्फ फैज कहते थे। क्या ये दुरुस्त नहीं? पार्टी की आज की ज्यादातर क़यादत जनरल फैज हमीद की बरकत है। जनरल फैज हमीद इन्हें तोड़कर पार्टी में लेकर आए थे और ये लोग आजकल इनकलाब की क़यादत कर रहे हैं। दूसरा, इनमें कौन सा शख्स इनकलाबी है? क्या उमर अयूब इनकलाबी हैं जिनके दादा मुल्क के पहले मार्शल लॉ डिक्टेटर थे और इनकी पॉलिसियों की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान टूटा बल्कि उन्होंने मुल्क में इलेक्शन में दानली की बुनियाद भी रखी? और ये दानली भी किसके खिलाफ हुई थी? ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ हुई थी जो कायदे आजम की बहन थी और पाकिस्तान बनाने में इनका बहुत अहम रोल था। और दादा हुजूर जाते जाते इक्तदार एक और जर्नल के हवाले कर गए थे। उमर अयूब के वालिद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहे, स्पीकर कौमी असम्बली बने, वजीर खारजा और डिप्टी अपोजिशन लीडर बने, फिर वो काफ लीग में चले गए और फिर नून लीग में वापस आ गए। उमर अयूब खुद भी काफ लीग और नून लीग से होते हुए पीटीआई में आए। उन्होंने काफ लीग और नून लीग दोनों की तरफ से कौमी असम्बली में बजट भी पेश किए, लेकिन ये अब इनकलाबी हैं और इस इनकलाब की क़यादत भी करना चाहते हैं जिसने इनकलाब फ्रांस का रिकॉर्ड तोड़ना है। आप थोड़ा सा आगे बढ़े, बाबर एवान भी नून लीग से पीपल्स पार्टी में आए थे। ये भुट्टो और जरदारी फैमिली की वकालत करते रहे, पीपल्स पार्टी के वजीर कानून रहे। उन्होंने अदालतों के दर्जनों फैसलों के बावजूद आसिफ अली जरदारी के स्विस अकाउंट से रकम पाकिस्तान नहीं आने दी। लिहाजा अगर आज जरदारी साहब चोर हैं तो इसके जिम्मेदारी बाबर एवान पर भी आती है। ये इसके बाद पीटीआई में आ गए और यहाँ जिल्ले शाह जैसे वर्कर्स जाने देते रह गए और हमारे कायदे इनकलाब घर में जिंदगी के सारे सुख एंजॉय करते रहे। गौहर खान बैरिस्टर और खानदानी अमीर हैं, महंगे वकील हैं, 2-2 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। 2008 में बुनीर से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, 2022 में पार्टी में शामिल हुए और इनकलाबी जमात के चेयरमैन बन गए। ये आज भी 48 सेंटीग्रेड की गर्मी में सूट पहनते हैं, आज तक जेल नहीं देखी और ये अब इनकलाब की क़यादत करेंगे। अली अमीन गंडापुर के वालिद फौज में कर्नल थे, खानदानी रईस हैं। डीआई खान में कितनी जमीन जायदाद और सरमाए के मालिक हैं, आप वहां के लोगों से पूछ लें। करप्शन के कितने मुकदमात हैं और कितने लोग क्या क्या कहानियां सुनाते हैं, आप ये भी जाकर सुन लें। लेकिन अब गंडापुर भी कायदे इनकलाब है। शेख रशीद का पार्टी के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं, मगर ये भी कायदे इनकलाब हैं और रोज इमरान खान को दावत देते हैं, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। इनके माजी से भी कौन वाकिफ नहीं? ये मियां नवाज शरीफ की तकरीर से पहले तकरीर किया करते थे और दरो दीवार हिला देते थे। फिर ये जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ मिल गए और ये वाहिद सियासतदान थे जो मुशर्रफ को सैयद परवेज मुशर्रफ कहते थे। शेख साहब ने काफ लीग के साथ वजारतें इंजॉय की, पीपल्स पार्टी के दौर में आसिफ अली जरदारी के साथ लंच किया, इनकी मदद से ज़मनी इलेक्शन जीता और आखिर में इमरान खान के साथ शामिल हो गए। ये जनरल फैज हमीद से क्या क्या मुतालबा किया करते थे और
और इन्हें किस आजिज़ी और इनकिसारी से मिलते थे ये मैं आपको फिर किसी वक्त सुनाऊंगा। लेकिन आज ये भी कायदे इनकलाब हैं और लतीफ़ खोसा की पूरी जिंदगी पीपल्स पार्टी में गुजरी, ये वजीर भी रहे, मुशीर भी, अटॉर्नी जनरल भी और गवर्नर पंजाब भी। ये बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के वकील भी थे, लेकिन ये भी अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ कायदे इनकलाब है। ये फहरिस्त सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, आप इसमें शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, शाह महमूद कुरैशी, असलम इकबाल, फवाद चौधरी और इन जैसे दर्जनों लीडरों को भी शामिल कर लें। क्या इनका ताल्लुक इस अशराफिया के साथ नहीं जिसके खिलाफ इमरान खान इनकलाब लाना चाहते हैं? और क्या ये और इनके बुजुर्ग इस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे जिसकी वजह से आज मुल्क का ये हाल है? इनमें से कौन है जिसके खिलाफ इनकलाब नहीं आना चाहिए? आप इनमें किसी शख्स का प्रोफाइल उठा लें, ये आपको अशराफिया के नुमाइंदा भी मिलेगा और इस सिस्टम का बेनिफिशरी भी। लेकिन आप इसके साथ साथ बढ़ के भी देख लें, आप किसी दिन इमरान खान का अपना प्रोफाइल भी देख लें। इनके वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी कौन थे? वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मुलाजिम थे और इन पर दौरान सर्विस क्या क्या इल्जाम नहीं लगे। खान साहब पूरी जिंदगी जमान पार्क में रहे जिसे लाहौर की इलीट का गढ़ समझा जाता था। ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की और रॉयल फैमिली के साथ वक्त गुजारा। इनकी पहली बेगम जमाइमा बरतानिया की अरबपति जेम्स गोल्ड स्मिथ की बेटी थी और ये आखिर में 300 कनाल के घर में रहते हैं। क्या ये अशराफिया नहीं? और क्या इनके इर्द गिर्द गरीब लोग हैं? और क्या ये इन लोगों के खिलाफ इनकलाब लाएंगे? चलिए मैं मान लेता हूँ इन लोगों का ज़मीर बेदार हो गया है और ये अब पूरे इखलास से मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, ज़मीर की बेदारी के बाद इन लोगों ने क्या किया? क्या उन्होंने माजी की गलतियों का एतराफ़ किया? क्या ये बड़े बड़े महलों से निकलकर छोटे घरों में आ गए? और क्या इमरान खान के दौर में अमीर अमीर तर नहीं हुआ? और क्या गरीब मजीद गरीब की चक्की में नहीं पिसा? चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, केपी में आपकी हुकूमत है, आप वहाँ इनकलाब क्यों नहीं लाते? आपका इनकलाब सिर्फ इस्लामाबाद और पंजाब में क्यों आना चाहता है? बात सीधी और सच्ची है, मामला सिर्फ संगदिल महबूब को राजी करने का है। इमरान खान की सिर्फ एक डिमांड है, जनरल आसिम मुनीर मौजूदा हुकूमत के सर से हाथ उठाकर इमरान खान के कंधे पर रख दें। जिस दिन ये हो गया इस दिन इनकलाब का नारा भी दफन हो जाएगा और शेख मुजीबुर रहमान भी दोबारा गद्दार बन जाएगा। इनकलाब सिर्फ संगदिल महबूब है और ये बदबख्त मान ही नहीं रहा।